सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या एंगल वैल्यूज कुछ भी आप बोल सकते हैं और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देखेंगे, मतलब कौन सा एंगल किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, वो सारी चीजें भी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं ये टेबल बनता कैसे है। हम लोगों ने देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा लिख लिया है और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सबका वैल्यूज हमको लिखना है। तो लिखने का एक तरीका है, पहले वो तरीका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, याद आपको आप याद भी रख सकते हैं या फिर नहीं भी रखिएगा तो उस तरीके से बना लीजिए। मतलब एग्जाम्स में तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो जैसे ही आपको पेपर मिले उस टाइम आप रफ पेपर पे बना के रख सकते हैं इस टेबल को, ताकि जैसे ही क्वेश्चन मिले वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हमको लिखना है क्या, स्टार्ट करना है 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देना है। ठीक है, ये किस पे खत्म हुआ, 4 पे खत्म हुआ, तो सबको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे जितनी वैल्यूज हम लोगों ने अभी तक लिखी। ठीक है, क्या किए 1 2 0 1 2 3 4 लिख दिया सारे एंगल्स के ऊपर। ठीक है, उसको 4 से डिवाइड किया, अब सबका रूट कर देंगे। क्या कर देंगे सर, सबका रूट कर देंगे। बहुत आसान है, रूट देख के घबराना नहीं है आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, यहां 0/4 है तो 0 हो गया, मतलब साइन 0 डिग्री क्या हो गया सर, 0 हो गया। सर आपको पूछे कि सर साइन 0 थीटा नहीं 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप क्या लिख देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 तो हाफ हो गया, मतलब साइन 30 डिग्री आपसे पूछे तो आप क्या लिख दीजिएगा सर, हाफ लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए 2 का रूट क्या हो जाएगा सर, या फिर देखिए इसको कटा दीजिए, क्या 1 और 2 बार में हाफ है तो 1 का रूट 1, फिर से 2 का रूट 2। ठीक है, अब देखिए 3 का रूट 3 है ना, और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो हमारा √3/2 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 4 4 कट गया, 1 का रूट 1। अब साइन का जब आप लिख लिए इस तरीके से, मतलब साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कॉस होता है साइन का ऑपोजिट साइड से लिखते हैं, मतलब साइन 0 डिग्री जो है वो साइन कॉस का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जो साइन 90 डिग्री है वो कॉस का 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब इधर से हमको लिखना शुरू करना है, 1 यहां लिख देंगे, ठीक है, ये वाला यहां लिख देंगे, उसके बाद ये है तो ये यहीं रह जाएगा। अब ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्या, कि जो साइन को इधर से लिखे, किधर से, लेफ्ट टू राइट लिखे, वही कॉस को राइट टू लेफ्ट हम लोग लिख देंगे, तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा कॉस का। ठीक है, अब tan का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए था, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही ज्यादा VVI स्टार मार्क कुछ भी लगा लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को हमेशा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता लग गया tan का वैल्यू होता है भैया साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्या है 0, 0/1, 0/1 0 है ना। हाँ, अब देखिए साइन बाय कॉस तो हाफ अपॉन √3/2, देखिए इन दोनों को अपॉन करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3 आ गया tan का वैल्यू। ठीक है, हाँ सर आ गया। अब फिर से देखिए 1/√2 बाय 1/√2, √2 कट गया, 1/1 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कुछ नहीं कर रहे हैं, tan को निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं। यहां पे देखिए क्या किए, 1/√2 बाय 1/√2, पूरा ही कट गया मान लीजिए, तो बचा 1 ना सर, तो 1 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए ये 2 कट गया, 3/1 मतलब √3 आ गया, √3/1 है ना। अब 1/0, जब 1/0 आ जाएगा सर तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम लोगों को पता है डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है सर, उसका वैल्यू हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, वैल्यू हम कभी भी उसका डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कॉसेक हमको पता था सर क्या होता है सर, बिल्कुल सही सर, साइन का रेसिप्रोकल होता है। हम लोगों ने देखा सर कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1 कॉसेक थीटा होता था सर, तो इसका उल्टा कर दीजिए,
1 अपॉन 1/0, तो 1/0 फिर से सर डिनोमिनेटर में 0, तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसका उल्टा, रेसिप्रोकल है तो उल्टा 2/1 2 है ना, √2/1 √2, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना सर। अब 1/1 तो 1। अब सेक थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/1 1, इसका उल्टा 2/√3, अब इसका उल्टा फिर से, है ना, √2, फिर से इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, 2/1 हो जाएगा ना, हाँ। और फिर क्या सर, इसका उल्टा क्या, 1/0, 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। एक चीज और आप देखिए कि जैसे साइन को लेफ्ट टू राइट लिख के कॉस बना दे रहे थे, वैसे ही देखिए ये इधर से गया और ये इधर से वापस आया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉट किसका उल्टा होता है सर, इसका। अब इसको 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड सर, ठीक है। अब देखिए फिर इसको उल्टा कीजिए, √3 आ गया, इसको उल्टा करेंगे 1/1 1 ही रह जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। और नॉट डिफाइन को उल्टा करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं यहां पे, नॉट डिफाइन को उल्टा करके नॉट डिफाइन नहीं लिखना है, नॉट डिफाइन हमारा कुछ नहीं, क्या है 1/0 ही तो है। अब ऊपर कर देंगे इसको, 0 को ऊपर, मतलब क्या कर देंगे, पलटना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 क्या होता है सर, 0 होता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है कि नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होगा, ये याद क्या रखना है, ये 0/1 ही तो है ना, 0/1 को उल्टा करेंगे तो नहीं, 1/0 है ना, 1/0 को क्या करेंगे 0/1 लिख देंगे, जो कि 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे जिसके जिसके आगे में CO लिखा है ना, वो क्या है सर, वो कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ S फॉर हमारा यहां पे साइन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, सेक तो हमारा कौन सा है सर, सेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ T, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ T फॉर tan थीटा हो जाएगा। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल को बोलते हैं जिन दो एंगल का सम क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है, उसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। यानी कि आप एक चीज देखिए, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, 30 + 60 क्या होगा सर, 90 डिग्री ही तो होगा, है ना। हाँ, तो देखिए 30 कौन सा, साइन 30, यहां देखिए लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है सर, कॉस कितना है, 30 का बराबर यहां पे क्या है 60 डिग्री, है ना, तो बराबर क्या है कॉस 60 डिग्री, दोनों इक्वल है ना। हाँ, अब देखिए यहां से हमको क्या मिल गया कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस क्या सर 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री ही तो हुआ, है ना सर। हाँ, यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया सर, क्या कि साइन थीटा 30 को थीटा मान लिया, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। आया कहां से पता लगा ना, देखिए साइन 30 डिग्री हाफ है ना, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी हाफ है, तो दोनों बराबर है, हाफ इज इक्वल टू हाफ, है ना, दोनों बराबर है सर, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दोनों को बराबर रख दिए, ठीक है। अब 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 30 लिख सकते हैं, है ना, 90 - 30 यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 - थीटा। ये आ गया हमको एक और फॉर्मूला, ठीक है, याद नहीं रखना है, आप देख के बता सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, और देखिए अब इसका उल्टा भी तो होगा, इसको इधर कर देंगे तो उल्टा भी तो हुआ सर, तो क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा हो गया सर। बहुत अच्छे, ये तो बहुत आसान हो गया सर, है ना। चलिए अब कॉस का पता लग गया, साइन का पता लग गया। अब देखिए कॉसेक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, इसमें भी सेम चीज है। देखिए कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री। देखिए सर 2 है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं सर, देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1, ये दोनों सेम है ना। फॉर्मूला नंबर 2 कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 - थीटा, या फिर लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 - थीटा, ठीक है। हाँ, यहां पे आपको दिख रहा है सर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, CO का मतलब ही वही होता है, फुल फॉर्म होता है सर इन सब का, ठीक है। यहां पे देखिए कॉस मतलब
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन। अब 10 वाला बचा है, लास्ट वाला देख ही लेते हैं। थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा, मतलब 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारे 6 फॉर्मूलाज हमको यहां से मिल गए। ये सारे ना हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करेंगे ना, प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का, आर.एस. अग्रवाल का जब बुक हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।